Assalamualaikum dear students. Today our topic is animal husbandry. What is mean by animal husbandry? Dear students, actually animal husbandry is the branch of science which deals with the various aspects of maintenance and breeding of domestic animals, that is livestock. These aspects including इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक तो फीडिंग की जाती है एनिमल्स की, या ब्रीडिंग की जाती है, हीडिंग एंड वीडिंग। ये चार स्टेप्स होते हैं इस एनिमल हेल्थ में: फीडिंग, ब्रीडिंग, हीडिंग एंड वीडिंग। We studied them one by one. What is mean by breeding? Is designed to obtain animals with desired character. ये वो प्रोसेस जिससे हम डिज़ायर्ड कैरेक्टर जो होता है एनिमल वो हासिल करते हैं थ्रू ब्रीडिंग। ब्रीडिंग के ज़रिए वी कैन डेवलप हाई मिल्क यील्ड। इससे हम हाई मिल्क यील्ड का निकाल सकते हैं एंड हाई मीट जो अच्छा गोश्त देता हो। फीडिंग, इट डील्स विद, फीडिंग में क्या हो, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर फूड, जिसमें हम प्रॉपर फूड फीड देते हैं, मोड एंड टाइम ऑफ फीडिंग ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। वीडिंग में क्या होता है, जिस कंसर्न विद द एलिमिनेशन ऑफ अनइकोनॉमिकल एनिमल्स। वीडिंग मीन्स वो एनिमल निकालना है जो इकोनॉमिकली ठीक नहीं हो, यानी कि जो अच्छा यील्ड ना हो, दैट इज़ कॉल्ड वीडिंग। और तीसरा चौथा जो है हीडिंग, इट मीन्स प्रॉपर केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ। हीडिंग मीन्स फिर इन एनिमलों की जो अच्छा यील्ड देता हो उनका प्रॉपर केयर और मैनेजमेंट करना है, दैट इज़ कॉल्ड हीडिंग। अब इसमें कितने हो गए एनिमल हस्बेंड्री? एक तो है ब्रीडिंग, ऑब्टेन ए डिजायर्ड कैरेक्टर, देन फीडिंग, फीड एनिमल्स को फीड करना, वीडिंग मीन्स जो अनडिजायर्ड एनिमल है उसको निकालना, हीडिंग मीन्स फिर प्रॉपर केयर एंड मैनेजमेंट। Feeding, the food pattern of animals is called feeds, and the practice of providing food to animals is called feeding. इनको एनिमल में फूड करना। The feed given to the cattle should be, जो फीड हम कैटल को देते ऑब्टेन फूड हैव ए सफिशेंट क्वालिटी ऑफ इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होनी चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए, फैट्स मिनरल, यानी कि हर एक न्यूट्रिएंट होना चाहिए। इन एडिशन फीड शुड कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, इसमें रफेज और वाटर भी होनी चाहिए। कंपोजिशन ऑफ फीड, जो फीड हम कैटल को देखते हैं इसमें क्या होना चाहिए? द कैटल ऑफ फीड कंटेन टू मेन सब्सटेंस एक्सप्लेन अंडर। तो एक होता है कंसनट्रेट्स। कंसनट्रेट्स क्या होता है? इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस रिच इन वेरियस न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कैटल। दीज आर प्रोवाइडेड बाय कॉटन सीड्स जो होता है, या ऑयल सीड्स होते हैं, या ऑयल केक्स होते हैं, या सीरियल्स या ग्रेन जो होते हैं, एंड राइस पॉलिश जो होते हैं, वो इसको प्रोवाइड कर। ऑल दिस सब्सटेंस पोजेसेस हाई न्यूट्रिएंटिव वैल्यू, इनमें बहुत न्यूट्रिएंटिव वैल्यू होता है, एंड दस हैव ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्टिव यील्ड ऑफ दीज एनिमल्स, फिर वो अच्छा यील्ड देते हैं। ल्यूना कीपर या अल्फा अल्फा रफेज भी होना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो कोर्स ऑफ फाइबर सब्सटेंस हैविंग लो न्यूट्रिएंट वैल्यू, इसका न्यूट्रिएंट दे नीदर प्रोवाइड एनर्जी नॉट बिल्ड द बॉडी ऑफ एन एनिमल, दे एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते हैं बट फॉर द इम्पॉर्टेंट ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन ये डाइजेस्टिव फंक्शन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। दे प्रोवाइड बाई सब्सटेंस लाइक है फोडर सिलेज से ये प्रोवाइड किया जाता है। शेल्टर, डोमेस्टिक एनिमल रिक्वायर प्रॉपर शेल्टर, जो डोमेस्टिक एनिमल उनको प्रॉपर शेल्टर की ज़रूरत होती है, विच जो उनको प्रोटेक्ट करे फ्राम हीट से, कोल्ड से, ठीक है, रेन से या डिजीज से। इट आल्सो रिड्यूसेस डिस्कम्फर्ट ऑफ द एनिमल एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन यील्ड। कैरेक्टर्स ऑफ गुड एनिमल शेल्टर, जो एनिमल शेल्टर उसमें कौन सी खूबी होनी चाहिए? अ गुड एनिमल शेल्टर शुड पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। इट शुड बी क्लीन, ड्राई, आयरी, ये जो है ये साफ़ होना चाहिए, आयरी एंड वेल वेंटिलेटेड, इसमें अच्छी तरह से हवा आता जाता हो। इट शुड रिसीव एडिक्वेट अमाउंट सनलाइट, इसमें सनलाइट अच्छी तरह से आती हो। इट शुड हैव एनफ स्पेस एंड आइडल प्लेस, इसमें बहुत स्पेस होनी चाहिए। इट शुड बी प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर, इसमें ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। इट शुड हैव अ प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर डिस्पोज ऑफ एनिमल एक्सक्रीटर, जो एनिमल का डंग है, यूरिन है, उसके लिए प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। इट शुड बी स्टोर सो दैट इट मे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एनिमल्स फ्राम द प्रीडेटर, इसमें ऐसा इस स्ट्रंग होना चाहिए ताकि इसमें कोई प्रीडेटर यानी कि कोई जंगली जानवर अंदर ना आ सको
आ सके। इट शुड हैव ए हाइजीनिक सराउंडिंग, इसमें हाइजीनिक सराउंडिंग, इट में सेफ गार्ड टू एनिमल्स फ्रॉम डिजीज़, ये ऐसा होना चाहिए ताकि एनिमल्स को डिजीज़ ना हो। तो फिर इसमें हम जो एनिमल प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़, हम एनिमल्स को डिजीज़ से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। डोमेस्टिक एनिमल्स रिक्वायर एन इंटिमिनेट केयर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेन डिजीज़। इन डोमेस्टिक एनिमल्स को हमें डिजीज़ से बचाना है। तो व्हेन एन ऑर्गेन्स इज़ अटैक्ड बाय डिजीज़, जब किसी ऑर्गेनिज्म को डिजीज़ अटैक करे, इट इज़ नॉट ओनली अफेक्ट द हेल्थ बट आल्सो रिड्यूस प्रोडक्टिव, तो इसका जो ये यील्ड होता है वो भी इस पर इफेक्ट होता है। सिम्टम्स ऑफ सिक ऑफ एनिमल्स, हम अगर कोई जानवर बीमार पड़ता है तो उसके सिम्टम्स क्या हैं। द सिम्टम्स विच कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट ए रिस्क ऑफ एनिमल्स आर एज अंडर। जब कोई एनिमल stop eating its food, that means it has a disease. It produces yield reduces, अगर ये yield जो होता है, जो इसका yield मिल्क है, अगर वो reduce हुआ, that means it has a symptom of disease. It becomes lazy or inactive, अगर ये lazy बन गया है या inactive बन गया, looks like tired, अगर ये थका हुआ दिखाई दे, and remains isolated, अगर ये अलग थलग रहता है, तो that means it has a disease. It either moves slowly or limps, और अगर ये स्लोली मूवमेंट करता हो। इट्स आई टर्न रेड, अगर इसकी आंखें लाल हो गई हैं। एंड बॉडी बिकम हॉट, और बॉडी हॉट एंड बट शिवरिंग, और शिवरिंग हो रही हैं, दैट मीन इट हैज़ ए डिजीज। इट पासेस लूज डंग, अगर लूज डंग किया है जो गोबर हैं। एंड कलर्ड यूरिन, अगर यूरिन कलर्ड हैं तो इट हैज़ ए डिजीज। इट इज़ कफ वीजेस, अगर कफ हो है। स्नीजिंग, इट पोर्स वाटर फ्रॉम माउथ, अगर इसके माउथ से पानी गिर रहा हो या नोज से गिर रहा हो, तो दैट मीन इट हैज़ ए डिजीज़। ये वो सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये जो जानवर हैं इसमें बीमारी। टाइप्स ऑफ एनिमल डिजीज़, एनिमल डिजीज़ के कौन कौन से किस्में हैं। जो एनिमल डिजीज़ होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कॉजिंग एजेंट ऑफ डिजीज़ आर ब्रॉडली क्लास इनटू 3 मेन क्लासेस। जो एनिमल डिजीज़ को हमने इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। वन इज़ वायरल डिजीज़, दिस डिजीज आर काज्ड बाय द एनिमल्स बाय वायरस। जब वायरस से करते हैं उन डिजीज़, उनको बोलते हैं वायरस। फॉर एग्जांपल जो कॉमन डिजीज़ वायरल इन्फेक्शन है एनिमल्स में, कैटल्स में, वो है फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल, या पॉक्स एंड डर्मिटिस ऑफ शीप एंड गोट। ये कॉमन वायरल इन्फेक्शन डिजीज़ हैं। दूसरी डिजीज़ हैं दैट इज़ बैक्टीरियल डिजीज़। दिस डिजीज़ आर काज्ड बाय इन एनिमल्स बाय बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से होता है। फॉर एग्जांपल फाउल कॉलरा होता है, या डायरिया ऑफ चिक होता है, या एंथ्रेक्स होता है। तीसरा जो है फंगल डिजीज़, दीज आर डिजीज काज्ड इन एनिमल्स बाय फंगई। अगर फंगई से हुआ, फॉर एग्जांपल एस्पिरगुलोसिस ऑफ पोल्ट्री में होता है ये फंगल इन्फेक्शन, जो पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं, फाउल होते हैं, उनमें होते हैं। प्रिवेंशन ऑफ एनिमल डिजीज़, हम एनिमल डिजीज़ को कैसे हम अब प्रिवेंट करेंगे। सम ऑफ द एलिमेंट्री स्टेप्स इन द एनिमल मैनेजमेंट विच हेल्प्स इन preventing animal disease are ensuring good health for animal are animal should be fed regularly, तो हमें उनको रेगुलर फेड करना है इन क्लीन एंड न्यूट्रिएंट फूड। animal should be placed in a spacious area, इनको अच्छी जगह से रखना चाहिए। ड्राई एंड क्लीन शेल्टर हैविंग हाइजीनिक कंडीशंस में रखने हैं। एनिमल शुड बी प्रोवाइडेड विद क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इनको प्रोवाइड करना। एनिमल शुड बी बाथड, इनको नहाना चाहिए। एंड ग्रूम्ड फ्रीक्वेंटली टू प्रोटेक्ट फ्रॉम स्किन इन्फेक्शन। एनिमल शुड हैव ए वैक्सीनेटेड एट प्रॉपर एज, एंड इनको वैक्सीनेशन करनी चाहिए। ठीक है। एक्सटर्नल पैरासिट लाइक लाइस, टिक्स, मीट्स, रोडेंट शुड बी कंट्रोल्ड by applying dilute pesticides. Animals should be treated gently and not frightened, उनको gently treat करना चाहिए। तो इनको इस तरह से हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब जो है एनिमल ब्रीडिंग, ब्रीडिंग मीन्स एनिमल प्रोडक्शन। इट इज़ प्रैक्टिस बाय 2 मेन मेथड्स। एक तो है नेचुरल ब्रीडिंग। इन दिस ट्रेडिशनल मेथड इंडिजियस काव इज क्रॉस ब्रीड विद हाई मेल यील्डिंग फॉरेन ब्रीड ऑफ बुल। ये वो प्रोसेस जिससे जो क्रॉस ब्रीड किया जाता है, हाई मेल्टिंग यील्ड को फॉरेन ब्रीड ऑफ बुल्स के साथ मैटिंग की जाती है। तो दूसरा है आर्टिफिशियल
breeding that is called also artificial insemination. In this method, semens are collected from desired male. इनमें जो सेमन है ऑफ डिजायर्ड मेल लिया जाता है एंड देन इंजेक्टेड इनटू द जेनिटल ट्रैक्ट ऑफ फीमेल विद द एड ऑफ सुटेबल इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्निक. फिर वो फीमेल काउ में डाला जाता है विद ए स्पेशल टेक्निक सो एज टू ऑब्टेन बेटर ब्रीड ऑफ एनिमल, ताकि हमें बेटर ब्रीड ऑफ एनिमल निकले जो हाई यील्ड ऑफ मिल्क देता. दिस The better breed or hybrid obtain conditions only desired character and superiors every aspect like high milk yield, high disease resistance, and longer lifespan. Precautions in artificial insemination. हमें क्या precautions लेने हैं जब artificial insemination किया जाता है? The various precautions to ensure highly fertility in artificial insemination methods are as the semen should stored and used should be high quality male. जो सेमन हम लाएंगे वो अच्छी क्वालिटी का हो. द फीमेल सिलेक्ट शुड बी इन प्रॉपर हेल्थ एंड एज. जो फीमेल है वो अच्छी हेल्थ में हो, उसकी एज होनी चाहिए. ठीक है. द प्रोसेस शुड बी डन एट ए प्रॉपर टाइम ऑफ प्रोडक्टिव साइकिल. हीटिंग पीरियड में ये इंजेक्शन किया जाए. इंजेक्शन ऑफ द सेमन शुड बी डन बाय प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट विद सुटेबल टेक्निक. एडवांटेजेस क्या है? द वेरियस एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल मेथड इज इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मेकिंग सिलेक्टिव ब्रीडिंग ऑफ एनिमल. इससे हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग ऑफ एनिमल डिजायर्ड कैरेक्टर बना सकते हैं. इट इज़ अ चीपर मेथड ऑफ सेमन ऑफ farm single bull can be used to pregnant about 3000 cows at a distant place. It is better method of breeding. ये सबसे अच्छा मेथड है. It is more reliable than nature. ये बहुत reliable है as compared to nature. It increases the productive yield by producing high milk yield animal. इससे high animal yielding animal निकल सकता है. Significance of animal. In the animal has been farming cattle, goat, poultry and fishes undertaken. They help in increasing milk production. ये हमें मदद करते हैं. एक तो मिल्क प्रोडक्शन, इंक्रीज द एग प्रोडक्शन. ये हमें एग प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं. एनिमल हस्बेंड्री इंक्रीज द मीट प्रोडक्शन, मीट भी प्रोडक्शन. इंक्रीज द फिश प्रोडक्शन, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोड्यूसेस हनी एंड बी वैक्स थ्रू बी कीपिंग. हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड्स एंड काउज. आपको मालूम है इंडिया में बहुत से जो ब्रीड्स हैं, कौन कौन से गाय के जो ब्रीड पाए जाते हैं. देयर आर अबाउट 32 इंडिजियस ब्रीड्स ऑफ काव एंड ऑल ऑफ देम डू नॉट यील्ड गुड क्वालिटी ऑफ मिल्क. हिंदुस्तान में 32 जो काव की किस्में हैं, लेकिन वो गुड क्वालिटी ऑफ मिल्क नहीं प्रोवाइड करते. द हाई मिल्क यील्ड ब्रीडिंग ऑफ काव डेवलप्ड थ्रू क्रॉस ब्रीडिंग. इनको हम बाई करन स्विस या फ्रेंशियन शेवाल, करन फायर्स, जर्सी एंड हॉलिस्टन फ्रेशन और मुरा बुल लैक्टेशन पीरियड. ये जो ब्रीड्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउ के ब्रीड्स हैं. देयर ब्रीड्स ऑफ बैफेलो. जो बैफेलो के ब्रीड्स हैं, देयर आर 10 ब्रीड्स ऑफ बैफेलो इन इंडिया. द बेस्ट नोन ब्रीड्स ऑफ इंडिया बैफेलोज आर नागपुरी, मेहसना गुजरात, जफरबादी सुरती, मुरा पंजाबी एंड हरियाणा. पोल्ट्री. तो ये पोल्ट्री हम इंशाल्लाह दूसरे क्लिप में